ओके डियर स्टूडेंट, पार्ट 8 में हम लोग देख रहे हैं आउटसाइड द सर्कल। ठीक है कि सर्कल के बाहर अगर सबका फेस है तो वो क्वेश्चन कैसा होता है और कैसे बनाया जाता है। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आउटसाइड द सेंटर। 5% को लेकर चलते हैं। तो आउटसाइड द सेंटर की बात हो तो यहाँ देख रहे हैं कि सेंटर की बाहर फेस है सबका। ठीक है, तो अपने फेस को मैच कर लो। ठीक है, तो आपका फेस अगर इधर है तो आपका राइट इधर है तो इसका भी राइट इधर होगा, आपका लेफ्ट इधर है तो इसका भी होगा। सेंटर के बाहर फेस है तो आप अपने फेस को बाहर की ओर रख के देखिए तो राइट आपका इधर आ रहा है, लेफ्ट इधर आ रहा है। बस अपने फेस को उसको मैच कर लो, चाहे आउटसाइड सेंटर हो या इनसाइड सेंटर हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के रूप में हम आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन द सर्कल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, सेंटर के आउटसाइड है तो हम यहाँ 5 आदमी है तो चलो भाई 5 आदमी यहाँ बना लिए। सेंटर के क्या है, सेंटर के बाहर, आउटसाइड द सेंटर है। सी इमीडिएटली 5 है तो 4 का पोजीशन हम पहले दे देते हैं। 5वां कंडीशन है जहाँ एक जगह बैठ सकता है वो। सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई सबका फेस क्या है, बाहर की ओर है। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई को हम यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि ई के लेफ्ट में सी है, राइट ना। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई को यहाँ बैठाया तो ई का फेस इधर है तो आप अपने फेस को मानिएगा तो राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई कह रहा है तो सी को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अब कह रहा है एज बिटवीन डी एंड ई, ए के बारे में कह रहा है कि कहाँ बैठा है, ए और डी के बीच में बैठा है। सबका फेस क्या है, बाहर की ओर है। ठीक है, अब बच गया कौन, तो फेस बाहर की ओर है तो बाहर की ओर रखेंगे। बचा एक व्यक्ति कौन, ए बी सी, ए बी, बी का यूज नहीं किया गया था, बी का यूज हो गया, राइट ना। तो इसमें बस अरेंज हो गया, सब सेंटर की ओर फेस था तो राइट और लेफ्ट को देखते थे किधर है। अब सेंटर की बाहर की फेस है तो हम राइट और लेफ्ट को अपने फेस के, इसका फेस, इसका सर इधर फेस बाहर है तो हम भी बाहर की ओर बैठे हुए इसको अचीव कर लिए, राइट। अब देखो ना, अब क्वेश्चन पूछता, अब ये अरेंजमेंट समझ गए, फिर से बतलाना है, पहले ये बतलाइए आप लोग। तो रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट कर दो, ठीक है। यस यस, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन रेयरली आपको मिला होगा तो इसीलिए रिपीट होने की आवश्यकता महसूस हो रही है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जा ध्यान दें। वही क्वेश्चन है, मत सोचो कि ये आउटसाइड है तो नया कंसेप्ट आ गया, कोई कंसेप्ट नया नहीं है। सेंटर की ओर बाहर सबका फेस है, ठीक है, सेंटर की ओर बाहर फेस है। ठीक है, अब कहता है 8% है, सॉरी 5%, तो 1 2 3 4 एंड 5वां कहीं बैठेगा। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी क्या है, ये चेहरा बाहर की ओर है, राइट। तो बाहर की ओर फेस है तो क्या होगा, कुछ बात नहीं है। बाहर की ओर फेस है तो अपना फेस इधर देखो, आप बाहर की ओर फेस रख के बैठे हो तो लेफ्ट आपका क्या होगा, इधर होगा। अगर अंदर की ओर करते तो राइट, राइट इधर होता क्या। तो बाहर की ओर फेस आपका भी है तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, आपका राइट किधर हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे। यस सर। बाहर की ओर फेस यहाँ करके बैठे हैं तो फेस आपके अपने इधर राइट है तो इधर राइट हो जाएंगे, और इधर क्या है, लेफ्ट है, आपका राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई को यहाँ बैठाते हैं तो ई का लेफ्ट किधर है, ई का लेफ्ट इधर है तो सी इज इमीडिएट मतलब अब बगल में, इसके जस्ट बगल में कौन है, सी है, किधर, बाएं तरफ है। हो गया। अब एज बिटवीन डी एंड ई, बड़ा सिंपल हो गया। ए को कहता है डी और ई के बीच में, ए तो ई यहाँ पहले बैठा हुआ है तो ए को यहाँ बैठा दो और डी को यहाँ बैठा दो। अब इन दोनों के बीच में कोई नहीं रहेंगे, यहाँ भी कोई नहीं हो सकता, यहाँ भी कोई नहीं हो सकता, यहाँ भी कोई नहीं हो सकता। यहाँ जितना चाहे उतना बैठा सकते हो लेकिन आदमी तो एक ही है, आदमी एक ही है, कौन है, बी है, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार ये अरेंजमेंट टोटल हो गया। बस सेंटर की ओर, सेंटर के बाहर फेस था तो हम राइट और लेफ्ट अपने फेस को उसके फेस से मैच करके मैच कर लिए। समझ में आया कि या फिर यस समझाना सर। है, क्लियर है। ठीक है, आप चिंतित मत हो, बस अपना फेस से मैच कर लो। अब देखो ना, इसको देखते हुए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, तो सी का फेस किधर है, इधर है। ठीक है, तो सी का फेस इधर है तो आपका लेफ्ट उधर है तो इसका भी लेफ्ट क्या होगा, उधर होगा, राइट। तो सी के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन में कौन है, तो सेकेंड पोजीशन में कौन है आपका, डी है क्या, सी का फेस ए इधर है क्या, यस सर। डी ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आपका, डी। डी। डी किसी ऑप्शन में है, डी है, सी है थर्ड ऑप्शन में, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएंगे। हु इज टू द एग्जैक्ट राइट ऑफ डी, डी के एग्जैक्ट राइट में कौन डी। है, तो डी कहाँ पर है, डी। डी के एग्जैक्ट राइट में कौन है, तो डी का फेस बाहर की ओर है तो राइट इसका इधर होगा, तो एग्जैक्ट राइट में कौन है, बी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। बिल्कुल विश्वास है कि समझ में आ गए होंगे, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं, एक बार अपने से इसको अरेंज करके आप
देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको अरेंज करो। तो आपने देखा कि आउटसाइड सेंटर की ओर फेस किए हुए थे, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, बस अपने फेस को आउटसाइड करके इसमें देखना है राइट और लेफ्ट किधर है, अपोजिट हो जाएंगे। अब देखो ना, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी आउटसाइड की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ 5% था, यहाँ पर हम 6% की ओर 6% के साथ क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ 23 to 26 में हम देख रहे हैं ABCDEF आर सीटेड इन सर्कल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, क्या एक बार इसको आप बनाएंगे तब हम बतलाते हैं? ट्राई कीजिए तो आप लोग। यस सर। हाँ, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, अभी क्या कंसेप्ट दे चुके हैं हम, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ डाउट हुए हैं। या आप लोग बिल्कुल सही बना लिए हैं, बिल्कुल सही बनाओगे विश्वास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा, मैं इसको तुरंत बतलाऊंगा। आप लोग अपने कॉपी पर इसको ट्राई करें। बन गया आप लोगों से? यस किनका इनका बन गया, नाम बताया? आदित्य। मेरा बन गया। मेरा नहीं, कांशा। आदित्य। सर आप स्वाति। स्वाति, ठीक है। सर रिया राजलक्ष्मी। रिया राजलक्ष्मी, ठीक है। वही कि एक बार बतलाने हैं, एक बार ट्राई करके बतलाऊं या रेडी है? बन गया? चलिए आंसर मिला सर है। बन गया। सर बन यस गया। सर। 23 का आंसर क्या होगा? हु इज फेसिंग ए? सर एफ। एफ। कंफर्म? नो सर, बी है ना। एफ। Who is this? ओके, चलिए डाउट है तो मैं एक सभी बार, कोई बात नहीं, एक बार। डाउट है सर। हाँ हाँ डाउट है, समझा रहे हैं। आज कोई बात नहीं, देखिए आराम से सब लोग म्यूट कर लें। और 23 to 26 ABCDEF आर सीटेड इन द सर्कल। सर्कल में तो बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सर्कल में बैठे हैं तो ये मत मान लीजिएगा सेंटर की ओर फेस किए हैं, काहे कि यहाँ तो हम कंसेप्ट दे रहे हैं तब बतला रहे हैं कि अब सेंटर की बाहर की ओर वाले कंसेप्ट है, लेकिन वहाँ ये नहीं कहेगा स्टार्टिंग में, वो कंटिन्यू चलता जाएगा। फेसिंग आउटसाइड, यहाँ पर ये कह रहा है कहाँ? आउटसाइड फेस है। सेंटर, सेंटर की बाहर की ओर सबका फेस है, राइट, ठीक है। डी बिटवीन कितने आदमी हैं? 6, तो 2 4 और 6 चेयर लगा दिए। कहाँ रखे, क्या रखे, वो सब सोचने की, सबका सेंटर की ओर बाहर पैसा, कोई एक एरो देते हैं बस, सब कह देने की आवश्यकता नहीं है। डी इज बिटवीन एफ एंड बी, तो हम डी को बगल में कहते हैं यहाँ बैठो तुम। डी इज बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी, तो अब यहाँ डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है, एफ और बी के पीछे बैठा है, तो इधर भी बी हो सकता था, उधर भी बी हो सकते थे, देख लेंगे हम, थोड़ा डाउट है हमको ये दोनों कहाँ होंगे। अब कहता है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ये डी का फेस इधर है, ध्यान दो, फेस बाहर की ओर है, तो इधर राइट हो जाएगा, डी का राइट इधर होगा, डी का लेफ्ट क्या होगा? इधर होंगे। तो कहता है ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो लेफ्ट से ये पहला है और दूसरा पोजीशन पर कौन हो जाएगा? डी के, और कौन है ये? ए सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी होगा, फाइन। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ओ ई के राइट में सेकेंड कहता है, तो देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। ई का भी फेस इधर है, तो ई का फेस इधर है, तो इसका राइट बिल्कुल सही इधर है, तो इसका राइट इधर होंगे, तो राइट में फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दिया। अब एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, काहे कि 2 डाउट है, एक डाउट तो एफ यहाँ होगा कि यहाँ होगा, दूसरा डाउट यहाँ पर क्या है। अगर वो दोनों क्लियर हो गया रहता तो डेफिनेटली सी को यहाँ बैठाया था, लेकिन कोई डाउट नहीं है, सी तो यहीं बैठेगा, काहे कि अब ऑप्शन बचा ही नहीं है। लेकिन वो इसको कंफर्म करने के लिए एफ किधर है, तो इसकी भी आवश्यकता है, नहीं अगर ये होता तो सी तो यहीं बैठते हैं, लेकिन एफ और बी डाउटफुल ही रह जाता कि कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर कर दिया, सी सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ये एफ, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ अब डेफिनेटली एफ को यहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एफ का चेहरा बाहर की ओर है, तो इसका राइट किधर होंगे? एफ का राइट इधर इस साइड होगा, राइट ना, तो राइट में फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर सी हो गया। तब पता चल गया, डाउट जो था वो खत्म हो गया कि एफ यहीं बैठेगा, एफ यहीं बैठेगा और बी वहाँ बैठेगा। क्लियर है? ठीक है ना?